यस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट सेशन पे हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। इस सेशन में हम लोग उसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। चलिए। चलिए आप लोग ट्राई करो। आप लोग के पास हैं 20 सेकेंड्स हैं आप लोग के पास। हम आप लोग को 20 सेकेंड देते हैं, आप लोग ट्राई करो पहले, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को इसको जो है ए बी और सी के फॉर्म पे लिखना है। चलिए आप लोग ट्राई करो पहले। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है 30% ऑफ ए, पहले ए और बी को अलग कर लीजिएगा, फिर बी और सी को अलग कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है ए बी और सी का रेशियो निकाल लीजिएगा। चलिए देखिए कैसे होता है। सबसे पहले अपन लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे 30% ऑफ एन ए। 30% ऑफ एन ए मतलब ये हो जाएगा 30/100, 30/100 ए इक्वल टू ये हो जाएगा 25/100 ऑफ बी। यहाँ से ए और बी का रेशियो निकल आएगा, कितना आ जाएगा ए अपॉन बी का रेशियो, सीधा लिखिए कितना 5/6, ये हो गया, ठीक। सिमिलरली अपन लोग क्या करेंगे 0.25 ऑफ बी, 0.25 मतलब 25/100, 25/100 बी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे c/5 हो जाएगा, ठीक। c/5 हो जाएगा तो यहाँ से b/c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 25/4 तो ये क्या इतनी आ जाएगी, दैट इज़ 4/5 आ जाएगी। और ए बी सी का रेशियो सीधा अपन लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ए बी सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5/6, ये क्या हो जाएगा 4/5। यहाँ पे 6 को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, यहाँ पे 4 को बैक कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 5 30, 6 4 24, और ये कितना आ जाएगा 5 4 20, ठीक है। ये हो गया। अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 1 10, 2 2 1 2 2 2 4, ये हो जाएगा 2 1 2 5 10, 10:12:15 जो है इसका आंसर आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करिए, सिंपल है ये भी, ट्राई करो। आप लोगों के पास हैं 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स आप लोग को दिया। इसमें भी वही करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे b माइनस ए और b प्लस ए का रेशियो निकाल लेंगे। जब b माइनस ए b प्लस ए का रेशियो आ जाएगा, फिर जो है हम लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के ए और b की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग फर्दर जो है डिस्कस करेंगे जब हम लोग का रेशियो वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, देन वी विल गो टू ए प्रोपोर्शन सेक्शन। फिर प्रोपोर्शन में हम लोग जो सीखेंगे प्रोपोर्शन आएगा, फिर उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कॉम्पोनेंडो क्या होता है, डिविडेंडो क्या होता है, एडेंडो क्या होता है, सब्ट्रेंडो क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग उसमें देखेंगे। अभी फॉर टाइमिंग हम आपको बता देंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का कैसे एप्लीकेशन होता है, इस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। चलिए, ये हो गया 30% ऑफ एन बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए की सीधा यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा b प्लस ए, ठीक। ये हो जाएगा b माइनस ए, ये हो जाएगा b प्लस ए, डिवाइड सीधा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 18/30, ठीक। 18/30 आ गया। इसको ऐसे लिख लीजिए, b प्लस ए ऊपर कर लीजिए, b माइनस ए नीचे कर लीजिए, अच्छा लगता है, ठीक। ये हो जाएगा 30/18। इसको फर्दर कट कर लीजिए, कितना जाएगा, ये आ जाएगा फर्दर 2, इसको जब काटेंगे अपन लोग तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 6 से काटिए, 6 3 18, 6 5 30, तो ये आ जाएगा 5/3 का रेशियो, ठीक। अब देखिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का कैसे एप्लीकेशन होता है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, आप जो है इन दोनों को ऐड कर दो, पहले ऊपर ऐड कर दो, नीचे सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा b प्लस ए प्लस का b माइनस ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2b, ठीक। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसको माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस ए माइनस का b, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से b कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a आ जाएगा, ठीक। ये 2a आ जाएगा। तो अब सिमिलरली यहाँ पे ऊपर करेंगे तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 5 - 3 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेट इज़ 4/1 का रेशियो आ जाएगा बी अपॉन ए का। बी अपॉन ए का रेशियो 4:1 आ जाएगा, तो ए अपॉन बी का रेशियो कितना 1:4 आ जाएगा। ठीक, चलिए देख लीजिए कैसे होता है, देखिए समझा दे रहे हैं। ये हो जाएगा b प्लस ए प्लस का b माइनस ए डिवाइडेड बाय, ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, माइनस का ये क्या लिखा है b माइनस ए लिखा हुआ है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू के पास 5 को 3 से जोड़ दीजिए, और नीचे क्या करिए 5 को 3 से घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस बी में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। यहाँ पे 5 + 3 कितना 8 हो जाएगा, और यहाँ 5 - 3 2 हो जाएगा, तो यही वो लिखा हुआ है। तो ये हो गया 4/1 का रेशियो। ऐसे होगा, सीधा अपन लोग यहाँ से भी कर सकते थे, जैसे 5/3 आया, जब कभी भी प्लस और माइनस एक साथ दिखे आप एक को जोड़ लीजिए और एक को घटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b की वैल्यू जो इस साइड लिखा हुआ है, पहले मान लीजिए b प्लस ए लिखा है और हम लोग को b और a की वैल्यू चाहिए, रेशियो चाहिए। आप क्वेश्चन में देखते ही क्या करो, 5/3 को जोड़ दो, तो जो है प्लस वाला टर्म आ जाएगा 8, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हम लोग को b की वैल्यू आ जाएगी, और इसको जो है इससे माइनस कर दो, 5 - 3 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जब इसको क्या करो 2 आ जाएगा, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा a की वैल्यू। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया 59। चलिए सॉल्व कीजिए। आप लोग के पास हैं 20 सेकेंड्स हैं आप लोग के पास, सॉल्व करो, ट्राई करो, ओरल होगा। 3 क्वेश्चन, 3 नंबर्स दिए गए हैं, 3:4:5। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स दिया गया इन तीनों नंबर का, कितना दिया गया, डेट इज़ 450 दिया गया है, और अपन लोग को क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर, जो तीनों नंबर्स का सम है वो अपन लोग को बताना है। चलिए देखिए क्या कैसे होगा, ट्राई करो आप लोग। 3 नंबर्स का रेशियो दिया गया है 3/4/5। देखिए क्या है, कैसे होगा, अपन लोग को क्या दिया गया है, देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दोज 3 नंबर्स इज 450, मतलब इन 3 नंबर्स का स्क्वायर मतलब कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, 9 और 16 कितना 25, 25 और 25 कितना 50, तो हमारा 50 क्वेश्चन का कितना 450, हमारा एक क्वेश्चन का कितना 9, हमारा एक क्वेश्चन का 9, पर लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर हुआ है, इसलिए हमारा एक जो है क्वेश्चन का 9 था वो हमारा एक क्वेश्चन का 3 हो जाएगा। जब हमारा एक क्वेश्चन का 3 हो जाएगा तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 3 4 7 5 12, और 12 × 3 कितना 36। ठीक, ऐसे होते हैं ओरल। एक बार फिर से देखिए कैसे ओरल होगा। इसका जो है पहले आप स्क्वायर करो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दोज 3 नंबर्स इज 450, तो अपन यहाँ पे स्क्वायर करिए, कितना आएगा 3 3 9, और इसका 4 4 16, इसका 5 5 25, 16 में 9 जोड़िए कितना आएगा 25, 25 में 25 जोड़िए कितना 50, तो हमारा 50 क्वेश्चन का कितना 450, हमारा एक क्वेश्चन का कितना 450 डिवाइडेड बाय 50, हमारा एक क्वेश्चन का कितना 9 बार 5 9 45, हमारा एक क्वेश्चन का 9, पर लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हुआ है इन नंबरों का, इसलिए जो हमारा एक क्वेश्चन का 9 था वो हमारा एक क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम लोग को इस तीनों नंबर का सम बताना है, ये जो नंबर है सम बताना है, तो आप पहले तीनों को जोड़ लो, 3 4 7 7 5 12, 12 हो गया, तीनों को जोड़ के जो हम लोग का फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ जाएगा, डेट इज़ ये आ जाएगा हम लोग का 36, 12 3 36। ठीक, चलिए करके बताएं क्या, देखिए ये हो गया हम लोग के पास। देखिए मैनुअल देख लीजिए कैसे करते, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, इन लोग के पास क्या होता है फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो होता है। ठीक है, तो फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो होता है मतलब का, जब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 होता के सबके पास है, तो ये क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस का ये क्या हो जाएगा 4 4 16k स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये तीनों की वैल्यू क्या दे रखी है, दैट इज़ 450।
दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 50 के स्क्वायर आ जाएगा, इसकल टू कितना 450। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, के की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। इन तीनों में पुट कर दो सबकी वैल्यू, के 3 के 4 के 5 के 3 4 7 5 12 के मतलब 36। ठीक, ऐसे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। हाँ चलिए, सिंपल है, ये भी ओरल होगा, ट्राई करो। आपके पास हैं 20 सेकेंड्स, ट्राई करिए, ओरल होगा क्वेश्चन। दो नंबर्स दिए गए हैं 3:4 और उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस है कितना, डेट इज़ 28। हम लोग को बताना है ग्रेटर नंबर क्या है। वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर मीन्स 4। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 4। चलिए सॉल्व करो, कुछ ट्राई करो आप। एटलीस्ट दो नंबर्स दिए गए 3/4 के फॉर्म पे और डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स कितना दिया गया 28। तो हम लोग को ग्रेटर नंबर बताना है। चलिए देखिए कैसे होता है। हम लोग को सबसे पहले क्या क्या आया गया, इस नंबरों का स्क्वायर का डिफरेंस है वो 28 है। 3 3 9, 4 4 16, 16 में 9 गया कितना, डेट इज 7। हमारा साथ क्वेश्चन का कितना 28, हमारा एक क्वेश्चन का कितना 4, पर लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हुआ है इसलिए हमारा एक क्वेश्चन का कितना बन जाएगा 4। जो 4 था वो हम लोग का कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन का 2, जब हमारा एक क्वेश्चन का 2 तो हमारा 4 क्वेश्चन का कितना 8 हो जाएगा। ठीक, फिर से देखिए कैसे करना है। 3 3 9, 4 4 16, दोनों का डिफरेंस 16 में 9 गया कितना बचा, 16 में 9 गया 7 बचा। हमारा 7 क्वेश्चन का 28, हमारा एक क्वेश्चन का कितना 28/7, मतलब हमारा एक क्वेश्चन का 4, पर लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए हमारा एक क्वेश्चन का 3 हो जाएगा। और सॉरी, क्वेश्चन का हमारा एक 4 का 2 2 4 होता है, हमारा एक क्वेश्चन का 2 हो जाएगा, हमारा एक क्वेश्चन का 2 हो जाएगा। तो ग्रेटर नंबर क्या था, ग्रेटर नंबर जो 4 था वो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये भी वैसे ही होगा। इन लोग के पास फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो होता है, जिनको नहीं समझ में आया वो देख लीजिए कैसे होता है। इन लोग के पास फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो होता है, डेट इज़ 3k × 4k। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस का 9k स्क्वायर, ठीक, इसकल टू 28। 16 में 9 गया कितना 7k स्क्वायर इसकल टू 28। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 2 आ गई। यहाँ पे k की वैल्यू 3k 4k है, 4k 4 × 2 कितना 8 आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ट्राई करिए, 10 सेकंड है आपके पास। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, सब सिंपल दिया तो है, कुछ है ही नहीं। ट्राई करो, सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए कैसे होगा, ये तो सिंपल है। इसमें क्या दिया गया है, हम लोग को देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2/x इसकल टू 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर दीजिए 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। सिंपल, देखिए x/y इसकल टू 4/6 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/x इसकल टू 1/2, ठीक है। यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 4 आ जाएगी। x की वैल्यू जब यहाँ पे 4 आ जाएगी, जब अपन लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 4, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज 6 आ जाएगी। ठीक, चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करिए, ये भी सिंपल है, सिंपल है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस है ये आप लोग परफेक्ट बनेंगे। और कोशिश करिए कि आप लोग ओरल करो, हर एक क्वेश्चन को ओरल करने की कोशिश करो, क्योंकि ओरल से बहुत टाइम बचता है। ये जो टाइम आप यहाँ पे बचा ले जाओगे, वो टाइम आप जो है आगे चैप्टर आएंगे, जैसे इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स आएंगे, सर्च एंड इंडिसेस आएगा, और आगे आएगा वो APGP आएगा, और भी आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जितने की कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं लग पाता है। तो आप जो टाइम यहाँ बचा ले जाओगे, वो टाइम आपका वहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। आप लोग जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोगे
वहाँ पे जो है टाइम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पर। इसलिए आपको हर एक मिनट बचाना, हर एक सेकंड बचाना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। यहाँ पे एक एक मिनट से जो है बहुत कंपटीशन जो है आउट हो जाते हैं। चलिए देखिए कैसे होता है। हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मंथ की ये दे रखी है, सैलरी दे रखी पर्सन की, किस रेशियो में, 2/4/5। और ये दिया गया है डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ द फर्स्ट 2 months एंड द लास्ट 2 months इज ₹4,80,00,000। हम लोग को बताना है सैलरी ऑफ सेकेंड मंथ, मतलब हम लोग को 4 की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द सैलरी ऑफ द फर्स्ट 2 months क्या हो जाएगा, डेट इज़ 2 × 4, मतलब 2 4 = 8, ये 2 4 = 8 हो जाएगा। और लास्ट 2 month क्या हो जाएगा, 4 5 = 20, 20 - 8 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 12। हमारा 12 क्वेश्चन का कितना, 4,80,00,000। तो हमारा एक क्वेश्चन का कितना, हमारा एक क्वेश्चन का कितना, डेट इज़ 40 लाख। हमारा एक क्वेश्चन का 40 लाख है। पर लेकिन देखिए जब यहाँ पे हम लोग ने 2 months का मल्टीप्लाई किया है, 2 × 4 का जब मल्टीप्लाई होगा तो के का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हमारा एक जो 40 लाख था वो कितना हो जाएगा, इसका जब 40 लाख का अंडर रूट करेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन का 2000 हो जाएगा। जब हमारा एक क्वेश्चन का 2000 हो जाएगा तो हम लोग से किसकी वैल्यू पूछी गई, डेट इज़ 4 की वैल्यू पूछी गई है। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा एक क्वेश्चन का 2000 था तो हमारा 4 क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, दैट इज़ 8000 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कैसे होगा। इसमें कहा गया है द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मंथ सैलरीज ऑफ अ पर्सन किस रेशियो में है, डेट इज़ 2/4/5 के रेशियो में। और डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द सैलरीज ऑफ फर्स्ट 2 months दिया गया है और द लास्ट 2 months दिया गया, डेट इज़ 4,80,00,000। कहा गया है फाइंड द सैलरी ऑफ सेकेंड मंथ्स। तो ये क्या है, 2/4/5 है। फर्स्ट 2 months की सैलरी क्या है, 2 × 4 8, लास्ट 2 month क्या है, 4 × 5 20, 20 में 8 गया, कितना बचा, 12। हमारा 12, डिफरेंस कितना दिया गया है, हमारा 12 क्वेश्चन का 4,80,00,000। जब हमारा 12 क्वेश्चन का 4,80,00,000 तो हमारा एक क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम अपन लोग का 40 लाख। हमारा एक क्वेश्चन का 40 लाख हो जाएगा। जब 40 लाख का जब अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेट इज़ 2000। हमारा एक क्वेश्चन का 2000 हो जाएगा तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। हम लोग को सेकेंड मंथ का पूछा गया, सेकेंड मंथ की सैलरी ये दे रखी। ठीक, ये हो गया। अब देख लीजिए मैनुअल कैसे करते हैं अपन लोग। ये हम लोग का दिया है फर्स्ट, ये हम लोग का दिया है सेकेंड, और ये अपन लोग को दिया गया है थर्ड। कितना हो जाएगा, डेट इज़ ये हो जाएगा 2/4/5। ठीक, अब इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2k × 4k। ठीक है, ये हो जाएगा, सबके पास k है, माइनस का इसके पास क्या है, 4k × 5k इसका टू कितना, 4,80,00,000। ठीक, इन दोनों डिफरेंस ले लो, 20k माइनस का 8k। डिफरेंस लेना है, डिफरेंस मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, 5 4 20 - 8k कितना, ये हो जाएगा 12k²। आप इसको पहले लिख लेना, 4k × 5k माइनस का 4k × 2k, तो ये 12k² हो गया, इसका टू 4,80,00,000। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज़ 40 लाख। 40 लाख आ जाएगी। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसका अंडर रूट निकालेंगे, कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, 6 जीरो से 3 जीरो बचेंगे। जब अंडर रूट आएगा 2 2 = 4 हो जाएगा, 2000 आ जाएगा। यहाँ पे k की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 8000 आ जाएगा। ठीक है, ओरल हो सकता है क्वेश्चन, ओरल ही करिएगा आप लोग, प्रैक्टिस करिएगा ओरल करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग के पास हैं 30 सेकेंड्स, आप लोग ट्राई करो तुरंत। इसमें क्या कहा गया, एक अमित है, अमित एक स्कूल का स्टूडेंट है।
उसने क्या किया, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में और जो एनुअल एग्ज़ाम दिया, उसने 2 एग्ज़ाम दिया, हाफ ईयरली दिया, एनुअल दिया। हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स का रेशियो है वो कितना है, 9/10 हो गया। अब ये कहा गया है अगर इसको 50 मार्क्स और मिल जाते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम में तो उसका रेशियो क्या चेंज हो जाता है, 1/1 का हो जाता है। अब हम लोग को क्या बताना है, टोटल मार्क्स बताना है जिसकी लिए ये इसने हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है दिए, टोटल मार्क्स की वैल्यू हम लोग को बतानी है। और ये भी दिया गया है जो एग्ज़ाम में जो इसने मार्क्स ऑब्टेन करें दैट इज़ 45% ऑफ द टोटल मार्क्स है। ठीक, चलिए पहले ये देखिए हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को दिया क्या है, पहले हम लोग को निकालना क्या है। टोटल मार्क्स फॉर मतलब हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में इफ़ द मार्क्स ऑब्टेन इन द सेम एग्ज़ाम इज़ 45% ऑफ द, मतलब इसने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इसका ये रेशियो दिया गया है। मतलब हाफ ईयरली मार्क्स में जितने मार्क्स इसने ऑब्टेन करे हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ये कितना दिया गया है, 45%, मतलब 45/100 दिया गया है। ठीक, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में जितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, मतलब कुल मिला के हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, 5 9 45, 5 2 10, हम लोग को कुल मिला के हाफ ईयरली के मार्क्स निकालने हैं। जैसे ही अपन लोग के हाफ ईयरली के मार्क्स आ जाएगा हमारे 9 की वैल्यू आ जाएगी, जब 9 की वैल्यू आ जाएगी सीधा अपन लोग क्या करेंगे, 20 से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, अब हाफ ईयरली के मार्क्स के लिए हम लोग को पहले की तरफ से बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अपन लोग यही करते हैं, सबसे पहले पूछा क्या गया है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो अपन लोग को समझना है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अमित इन हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली और एनुअल का मार्क्स का रेशियो दिया गया कितना, 9/10 दिया गया। अब 5 मार्क्स दिए गए, हम लोग फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो होता है रेशियो में, इसलिए हम लोग सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे क्या, किसमें, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 50 मार्क्स और होते तो इसका रेशियो कितना हो जाता है, 1/1 का हो जाता है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये क्या हो जाएगा, 9k प्लस का 50 इक्वल टू 10k। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50 आ जाएगी। अब जब k की वैल्यू 50 आ जाएगी तो अपन लोग के हाफ ईयरली मार्क्स कितने आ जाएंगे, हाफ ईयरली मार्क्स कितने आ जाएंगे, डेट इज़ 5 9 45। हाफ ईयरली मार्क्स अपन लोग के कितने आ गए, हाफ ईयरली मार्क्स आ गए 450। अब यहाँ से अपन लोग के हाफ ईयरली मार्क्स आ गए, अब यहाँ से अपन लोग का हमारा 9 क्वेश्चन का कितना, 450, हमारा एक क्वेश्चन का कितना, 50, हमारा 20 क्वेश्चन का कितना, 1000। तो 1000 अपन लोग का आंसर है। ठीक, इसमें हम लोगों को क्या करना था, हम लोग को सबसे पहले क्या करना था, मार्क्स ऑब्टेन, कितने उसने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। क्वेश्चन जो पहले दिया क्या गया है, इसने दिया था ये मार्क्स ऑब्टेन और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स का रेशियो दिया था 45/100। सबसे पहले हम लोग ने वो निकाल लिया, उसको सॉल्व आउट करके 9/20 हो गया। हम लोग को 9 की वैल्यू बस निकालनी थी, 9 की वैल्यू हम लोग ने ऊपर वाले जो ऊपर मेथड दिया था उससे हम लोग ने निकाल लिया। ये आ गई 50, 450 आ गया, हमारा 9 क्वेश्चन का 450, हमारा एक क्वेश्चन कितना 50, हमारा 20 क्वेश्चन कितना 1000। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए, ये भी ओरल होगा, बहुत क्वेश्चंस ऐसे अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्व कीजिए, चलिए 2 क्लासेस हैं, उसका रेशियो 5/7 है और 10 स्टूडेंट दोनों क्लासों से छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग जो शॉर्टकट मेथड जो अडॉप्ट करते हैं वो जो है ऐसे ही क्वेश्चंस पे लगेगा, जैसे कोई भी पहला रेशियो दिया गया है उसमें से कुछ अमाउंट या ऐड हो रहा है या तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और उसके बाद जो रेशियो है, ठीक है, उसी पे हम लोग ये अप्लाई करेंगे और उसके अलावा हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। चलिए ट्राई करिए, देखिए कैसे होगा। या जब दोनों में से बच्चे कम हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो अपन लोग क्या करेंगे, सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कितना, 5 × 6 कितना 30, 7 × 4 कितना 28, 28 माइनस का 30 कितना 2। हमारा 2 क्वेश्चन का कितना, इन दोनों का डिफरेंस 6 - 4 2 × 20, मतलब हमारा 2 क्वेश्चन का कितना 20, हमारा एक क्वेश्चन का कितना 10, तो हमारा 5 क्वेश्चन का कितना 50, हमारा 7 क्वेश्चन का कितना 70। 50/50, 70 आंसर है।
जिन लोगों को समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वो लोग ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो होगा 5 के, दोनों में से स्टूडेंट छोड़ के चले गए, 5 के -10 डिवाइडेड बाय 7 के माइनस का 10। वैसे ओरल करो, ओरल करने से आपका बहुत टाइम बचता है, आपका मिली सेकंड भी बच जाता है उससे। माइंड की कैलकुलेशन बहुत तेज़ होती है अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 6 5 30 के, माइनस का 6 10 60, 4 7 28 के, माइनस का 4 10 40। ठीक, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ये कितना आ जाएगा 2 के आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, के की वैल्यू 10 आ जाएगी, सीधा यहाँ पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सिंपल है ये तो। फिर वही बात, आपको तो देखने में ही समझ में आ जाएगा कि फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा अपन लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। ट्राई कर लो, ओरल करो, कोशिश करो, ओरल करो। ठीक, चलिए 20 सेकेंड से आप लोग के पास, ट्राई करो, देखिए कैसे होगा। देखिए ये हो जाएगा 7/3, तो 7 3 से कितना 21, प्लस का वाई स्क्वायर कितना 3 3 9, ये 9 हो गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कितना 7 7 49, माइनस का वाई स्क्वायर कितना 3 3 9, 21 + 9 कितना 30, 49 में 9 गया कितना 40, 3/4 का रेशियो आ गया, 3/4 करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप लोग के पास हैं 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स हैं आप लोग के पास, ट्राई करो। इसमें देखिए ये ऐड लिखा हुआ है, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एंड ऐड 2 to the सेकेंड, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये ऐड लिखा हुआ है, सेकंड वाले में 2 ऐड किया गया, पहले वाले में 2 सब्ट्रैक्ट किया गया, दूसरे वाले में 2 ऐड किया गया। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होगा, इसको आप मैनुअली करिएगा, फालतू दिमाग मत लगाइए। ठीक है, यहाँ पे जो है फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो होता है, ये हो गया 2 के डिवाइडेड बाय 3 के, और यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 एडेड टू द सेकेंड, 2 को ऐड कर दिया सेकेंड में, रेशियो कितना हो गया 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 4 के हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 के प्लस का 2। ठीक, 3 के इधर आ जाएगा, के इधर आ जाएगा, 4 + 2 कितना 6 हो जाएगा, के की वैल्यू 6 आ जाएगी, 3 2 5, इसको 3 + 2 हो गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 + 2 5, 5 6 जा कितना 30, आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ट्राई करिए, आप लोग के पास हैं 30 सेकेंड्स, ट्राई करो। एक अमिता है और एक स्नेहा है, 2 तो बालिकाएं हैं, इन्होंने क्या किया, कुछ किताबें जो हैं उनके पास थी, किस रेशियो में थी 9/11 के फॉर्म पे। अमिता ने क्या किया, कुछ किताबें जो हैं स्नेहा को दे दी, तो उसका रेशियो क्या चेंज हो गया 7/13 हो गया। अब इसमें कहा गया है कौन से फ्रैक्शन, मतलब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बुक्स आर गिवन टू स्नेहा बाय अमिता अगेंस्ट हर इनिशियल वैल्यू। अमिता की इनिशियल वैल्यू क्या है, डेट इज़ 9 कह लो या 9K कह लो फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो के साथ। अब क्या फ्रैक्शंस ऑफ बुक्स दिए हैं, चलिए देखिए कैसे होता है। अमिता और स्नेहा के पास कितनी किताबें हैं, अमिता और स्नेहा के पास इनिशियली थी उनके पास 9/11। अब अमिता ने कुछ किताबें स्नेहा को दे दी, मतलब इसके पास फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो है। कुछ किताबें जब स्नेहा को दे दी तो यहाँ पे कितनी दे दी, हमने मान लिया y दे दी। जब अमिता ने
दे दी तो उसके पास y कम हो गई, स्नेहा को दे दी तो उसको पास y प्लस में हो गया। ठीक, तो उसका रेशियो क्या हो गया, ये रेशियो हो गया कितना, ये हो गया 7/13 हो गया, ये इसका रेशियो हो गया 7/13। जब अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेट इज 13 9 117, ये हो जाएगा के माइनस का ये हो जाएगा 13y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 7 77 के प्लस का ये हो जाएगा कितना 7y, ये हो जाएगा। अब जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो 11 में से 7 गया कितना, ये आ जाएगा 40 के, ये 40 के आ जाएगा, और 13 में से 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20y। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k इसका 2y। अपन लोग के पास y की वैल्यू आ गई 2k। अब हम लोग को क्या बताना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बुक्स आर गिवन टू स्नेहा। हम लोग ने क्या फ्रैक्शन दिया था, मतलब y बुक है, मतलब हम लोगों ने क्या दिया था, हम लोग को क्या होता है ना, y फ्रैक्शन ऑफ बुक्स आर गिवन टू स्नेहा बाय अमिता अगेंस्ट हर इनिशियल वैल्यू। अमिता की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, दैट इज़ 9। अमिता के पास कितनी किताबें थी, इस इनिशियल में 9k थी, तो ये 9k हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अपन लोग के पास y की वैल्यू कितनी थी, ये हो जाएगी 2k डिवाइडेड बाई 9k। k क्या हो जाएगा अपन लोग का, कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 2/9 हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर से जो है थोड़ा अपन लोग और लेवल थोड़ा रेस करेंगे क्वेश्चनों का। ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।